तो कक्षा 11 के जो बच्चे वार्षिक परीक्षा 2025 देने जा रहे हैं उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण पेपर साबित होने वाला है। यहां हम इस पेपर का करेंगे व्याख्यात्मक हल। किसी बच्चे का यह पेपर हो चुका है और उसने भेजा, तो बहुत सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपके यहां पर रखे गए हैं। और चलिए शुरू करते हैं और व्याख्यात्मक हल करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। और फिलहाल यहां पर पहला सवाल आपका देखिए क्या है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक पूछ रहा है, कौन है? तो देखो, सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक हैं भैया वो श्याम सुंदर दास हैं। और केवल अगर द्वितीय पूछे तो ये द्वितीय हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये द्वितीय संपादक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लेकर के 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। और अगर एक सवाल और पूछेगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के कवि हैं या लेखक हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी युग किनके नाम पर पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। ठीक है। जयशंकर प्रसाद अपने छायावादी युग के लेखक हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आकाशदीप, कहानी संग्रह, ध्रुव स्वामिनी सब नाटक है। देखो, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये नाटक हैं। और जयशंकर प्रसाद के जो कहानी संग्रह हैं, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, मधुआ, गुंडा, ये सब कहानियां हैं। ठीक है। तो यहां पूछा हरदेव बाहरी एक कह सकते हैं, हरदेव बाहरी की एक भैया डिक्शनरी आती है, ये भी विद्वान लेखक साहित्यकार कह सकते हैं। हरदेव बाहरी का शब्दकोश आता है, शब्द अर्थ प्रयोग आता है, व्याकरण की कई पुस्तकें हरदेव बाहरी जी ने लिखी हैं। श्याम सुंदर दास की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है साहित्यालोचन। साहित्यालोचन इनकी एक पुस्तक है। और साहित्यावलोकन एक है, वो विनय मोहन शर्मा की है। तो ये बात हो गई क्लियर। और यहां पर पहला प्रश्न सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास क्लियर हो गया। दूसरे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और अगर केवल पूछ ले, प्रथम और द्वितीय ना लगाए, तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी को टिक करिए। दूसरा सवाल कहता है कि अष्टयाम की भाषा क्या है? देखो, अष्टयाम रचना किसकी है? पहले ये देखो, अष्टयाम बेटा नाभादास की रचना है। देखिए, आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए जल्दी से, अच्छे अंकों के साथ इंटरमीडिएट कक्षा 11 पास होइए और बहुत जल्दी आइए इंटरमीडिएट में हमारे साथ। तुरंत तैयारी 1 अप्रैल से शुरू कर दीजिए। ठीक है, बिना किसी देर किए हुए। हमेशा 1 अप्रैल से नया सेशन चलता है, तो आप बिना किसी देर किए हुए जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। तो अष्टयाम नाभादास की है। नाभादास की एक कृति और है भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल। तो अष्टयाम और भक्तमाल दोनों के रचयिता कौन है? नाभादास हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है। ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा, तो कोर्स लॉन्च होगा, तो ऐप पर भी मिलेगा और यूट्यूब पर भी मिलेगा, है ना, 2026 के लिए। तो समझिए, ये बात समझ में आई। अष्टयाम नाभादास की है और भक्तमाल भी नाभादास की रचना है। अब यहां पूछा क्या है? भाषा पूछा है। तो देखिए, उस समय की जो भाषा चल रही थी वो ब्रजभाषा थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आप लगा लीजिए, ब्रजभाषा। क्लियर। अगला सवाल है, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का संपादन हुआ था? तो देखो, भारतेंदु युग में तमाम पत्रिकाओं का संपादन हुआ था। चाहे आप ले लीजिए कविवचन सुधा, तो भारतेंदु जी ने ही संपादित किया था। तो ध्यान से सुनिएगा, कविवचन सुधा, बाला बोधिनी, एक क्या थी? एक बाला बोधिनी थी। कविवचन सुधा थी, बाला बोधिनी थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका थी। ठीक है। और एक हरिश्चंद्र मैगजीन इसी का नाम था। इसी का नाम हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन एक ही का नाम है। एक ही नाम से दो नाम से एक चली थी। ठीक है। तो बाला बोधिनी, कविवचन सुधा, ये पत्रिकाएं भारतेंदु द्वारा संपादित हैं। एक और पत्रिका थी नागरी नीरद, नागरी नीरद। और एक पत्रिका थी नागरी नीरद, एक आनंद कादम्बिनी। तो आनंद कादम्बिनी कह लो, और भैया ये इंटर में भी काम आएंगी। आनंद कादम्बिनी, नागरी नीरद बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की थी। ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र की थी। और हिंदी प्रदीप एक पत्रिका थी जो बालकृष्ण, हिंदी प्रदीप पंडित बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका हिंदी प्रदीप थी, जो भारतेंदु युग की ये पत्रिकाएं कह सकते हैं। तो यहां पर बात होती है कविवचन सुधा, बिल्कुल सही आंसर है। धर्मयुग धर्मवीर भारती ने संपादित किया, और हंस जो है आप जानते हैं प्रेमचंद की। अगला सवाल है,
काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना सन 1893 ईस्वी में 3 लोगों ने की थी, लेकिन यहां पर मेन नाम आपका आता है श्याम सुंदर दास का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। ठीक है, और ये किस युग की एक सवाल पूछता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी, तो आप बता दीजिएगा भारतेंदु युग सही जवाब हो जाएगा। हालांकि द्विवेदी युग भी सही है, बट भारतेंदु युग ज्यादा सटीक ये बैठता है, क्योंकि जो कवि या लेखक थे, जो साहित्यकार थे, वो द्विवेदी युग के थे, द्विवेदी युग में लेखन कार्य किया। बट काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की बात की जाए तो ये भारतेंदु युग में हुई है। गुलाब राय ऐसे लेखक हैं जिन्होंने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों में, मतलब द्विवेदी युग और शुक्ल युग दोनों में काम किया, द्विवेदी युग छायावादी युग में, दोनों युगों में लेखन कार्य किया है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, झरना, प्रेम पथिक, आंसू लहर तमाम रचनाएं आप याद रखिएगा। राय कृष्णदास तो गद्य गीतकार भी हैं, है ना, आनंद की खोज, पागल पथिक लिखने वाले राय कृष्णदास हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही, अच्छा ये पद्य साहित्य के विकास से 4 सवाल आएंगे, 4 गद्य साहित्य के विकास से आएंगे और 2 आएंगे सड़क सुरक्षा यातायात से सवाल। ठीक है, वो अलग बात है 10 ऑब्जेक्टिव ही दे दिए जाएं। जो हाई इंटर में पढ़ाया हमने, इंटर के लिए जो पढ़ाए हैं वही आपके सारे सवाल बन जाते हैं। इंटर का जब भी पेपर कराए गए हैं, जो भी मॉडल पेपर, तो आप इंटर के वो 10-10 ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, या फिर जो 1 शॉट गद्य पद्य साहित्य का विकास कराया वो भी देख सकते हैं। 11 का भी कराया है पहले, वो भी देख सकते हैं। कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है, देखो जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, मंझन भी हैं, है ना, मंझन क्या लिखे हैं? मंझन मधुमालती लिखे हैं, मृगावती कुतुबन लिखे हैं, कुतुबन भी हैं, और जायसी का पद्मावत है। लेकिन जो चंदबरदाई हैं ये नहीं है, ये आदिकाल के कवि हैं, चंदबरदाई आदिकाल के हैं, और चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नाम का महाकाव्य लिखा है। पृथ्वीराज रासो लिखने वाले चंदबरदाई हैं, वीरगाथा काल के कवि हैं, वीरगाथा काल यानी आदिकाल, चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो, ये क्लियर हुआ। तो यहां पर जो सही जवाब है वो चंदबरदाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है, 95 प्लस के टारगेट के साथ हम हमेशा बोर्ड की तैयारी कराते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। तो भक्ति काल का महाकाव्य पूछा है, बात प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो भक्ति काल का महाकाव्य पूछा है, साकेत, कामायनी, रामचरितमानस या पृथ्वीराज रासो। देखो भक्ति काल का जो महाकाव्य है वो तो श्री रामचरितमानस हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ श्री रामचरितमानस भक्ति काल का महाकाव्य है। साकेत की बात करें, साकेत द्विवेदी युग का महाकाव्य है, द्विवेदी युग का महाकाव्य है, और द्विवेदी युग का ही प्रिय प्रवास भी द्विवेदी युग का महाकाव्य है। प्रिय प्रवास हिंदी का प्रथम, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास, तो ये हरिऔध का लिखा हुआ है। द्विवेदी युग की साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद छायावादी युग की है, ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो तो आदिकाल का ही है। तो यहां जो सही जवाब होगा भैया वो श्री रामचरितमानस आपका हो जाएगा, जो भक्ति काल का महाकाव्य है। फिर पूछ रहा है रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। एक एक प्रश्न पर नजर रखिए और एक एक बात जो मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, वो सब गद्य पद्य साहित्य के विकास से रिलेटेड बता रहा हूं, ठीक है। और छायावाद के तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा प्रणिपम। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये 4 कवि छायावाद के हैं। अगला सवाल है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? नंददास, सूरदास, छीतस्वामी, सूरदास, छीतस्वामी, भिखारीदास या नंददास। देखो अष्टछाप की एक आप याद कर लीजिए ट्रिक, सूक, पक्र, छी, गोचन, ठीक है। तो सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, छीतस्वामी, गोविंददास, चतुर्भुजदास और नंददास, ये 8 कवि जो थे ये अष्टछाप के थे। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी, जिसमें 8 कवि थे, ठीक है। तो यहां पर नंददास, छीतस्वामी और सूरदास हैं, भिखारीदास नहीं हैं, क्योंकि भिखारीदास जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। अगला सवाल आता है जो यातायात से संबंधित 2 सवाल आएंगे,
तो 8 वो आएंगे और 2 ये आएंगे, 10 हो जाएंगे। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग है, क्या है, सुरक्षित है? नहीं भाई, केवल जब ट्रैफिक कम हो तब करें, गलत बात। सड़क दुर्घटना का कारण बन सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। मोबाइल फोन का प्रयोग करेंगे तो प्रयोग नहीं होगा, वो दुरुपयोग होगा गाड़ी चलाते समय, ठीक है वो एक हाथ में हैंडल है, दूसरे में मोबाइल है। वो एक कवि थे, शायर, वो सुनाते थे कि एक हाथ में हैंडल है, दूसरे में मोबाइल है, ध्यान रहा है घरवाली मां, गाड़ी घुस गए नाली मां, एक टंगरिया झूल गई, नक्शेबाजी भूल गई। तो वो वाला काम मत करिए भाई। सीट बेल्ट किसे पहननी चाहिए? ड्राइवर को पहननी चाहिए भाई। क्यों? केवल पीछे बैठने वाले को नहीं भाई, केवल बच्चों को नहीं, सामने और पीछे के दोनों सीटों पर बैठने वाले सभी यात्रियों को सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना में सभी जो है, सभी को धक्का लगेगा, झटका लगेगा, आगे को भागेंगे, ठीक है, या पीछे को जाएंगे, तो वो उस झटके को बचाने के लिए सीट बेल्ट सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो सबको लगानी चाहिए, आगे पीछे सबको। फिर यहां पर देखिए, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश, इसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको रट्टा नहीं मारना होता है, गद्यांशों को बस समझना होता है, गद्यांशों को पहचानना होता है, और प्रश्न के उत्तर सब उसी में होते हैं, ठीक है। तो उचित नहीं है, यहां पर चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन है कला है, ठीक है। और काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है, उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। जैसे हमने ये पढ़ा तो अपने को पता चल गया ये कहां से आया है। ये शिक्षा का उद्देश्य है डॉक्टर संपूर्णानंद का। तो पाठ का नाम व लेखक का नाम, शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णानंद का लिखा हुआ है। व्याख्या रेखांकित अंश की करनी है, तो हमने रेखांकित अंश की व्याख्या, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें, ज्ञान सिंधु ऐसे सर्च करोगे तो एक वीडियो आपको मिलेगा। उस वीडियो में हमने एक ऐसी ट्रिक बताई है जिससे कोई भी गद्यांश हो उसका आप तुरंत व्याख्या कर देंगे उस ट्रिक के माध्यम से। लेखक के अनुसार कला किसका माध्यम है? तो यहां पर आप इसी में ढूंढेंगे कि कला किसका माध्यम है। तो चित्त को क्षुद्र वासनाओं से अलग करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। अगला सवाल है, लेखक के अनुसार कला किसका साधन है? तो बता दिया, लेखक के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है? तो अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। अगला सवाल है, शरीर और इंद्रियों के बंधन कब ढीले पड़ गए होते हैं? तो यहां पर देखिए, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे कि चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। काव्य, चित्र, संगीत, यहां से लिखेंगे, काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके प्रश्न हो गए। फिर अगला गद्यांश बहुत ही जबरदस्त आया है और बहुत कायदे से समझिएगा। ये जो गद्यांश है ये महाकवि माघ का प्रभात वर्णन से लिया गया है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन जो लिखने वाले हैं वो अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे सन 1903 से 1920 तक, दूसरे संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही जानी जाती है, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। तो जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते, ठीक है। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि जो पुरुष प्रतापी होते हैं और अपने तेज से अपने शत्रुओं को पराजित करने की क्षमता रखते हैं, तो उनके जो सेवक होते हैं वह भी पराक्रमी, वह भी उनसे कम पराक्रमी नहीं होते हैं। यानी कभी कभी देखा जाता है कि जो पराक्रमी पुरुष होते हैं उनके सेवक उनसे अधिक पराक्रमी भी हुआ करते हैं। तो ऐसे सेवक क्या करते हैं? स्वामी को श्रम न दे करके, यानी मालिक को, अपने स्वामी को श्रम न दे करके, अर्थात अपने स्वामी को थकावट ना दे करके स्वयं ही विपक्षियों को छिन्न भिन्न कर डालते हैं, विपक्षियों को का विनाश कर डालते हैं स्वयं ही।
और इसी तरह क्या हुआ, अरुण, अरुण मतलब क्या होता है, सूर्य का जो सारथी होता है, जो प्रातः काल सूर्योदय से पहले जो लालिमा होती है उसको अरुण कहते हैं। तो यहां पर कहा गया कि अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही, अखिल अंधकार माने संपूर्ण अंधकार का, तिरोभाव माने समापन होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई, यानी रात समाप्त हो गई। इस दशा में वो कैसे ठहर सकती थी, निरुपाय होकर के भाग चली। अर्थात जैसे ही अरुण देव का आगमन हुआ, यानी सूर्य के पहले, सूर्योदय के पहले एक लालिमा जब आती है पूर्व दिशा में, जैसे ही उसका आगमन हुआ तो रात पर तो आफत आनी थी, रात तुरंत भाग गई, अर्थात प्रातः काल हो गई। तो संदर्भ आप लिख ही लेंगे, बता ही दिया, व्याख्या बता ही दी। सूर्य देव के उदित होने पर से पूर्व ही अंधकार की क्या दशा हुई, सूर्य देव के उदित होने से पहले ही अंधकार का तिरोभाव हो गया, अर्थात अंधकार समाप्त हो गया था। शक्तिशाली पुरुषों के सेवक, अच्छा सूर्यदेव का सारथी किसे बताया गया, सारथी, 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 सारथी किसे बताया गया, उसके द्वारा क्या किया गया, तो सूर्यदेव का सारथी अरुण को बताया गया है। उसके द्वारा क्या किया गया, उसके द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव कर दिया गया है। शक्तिशाली पुरुषों के सेवक किस प्रकार के होते हैं, तो शक्तिशाली पुरुषों के सेवक भी कम शक्तिशाली नहीं होते। ठीक है, अब यहां पर अगला आता है, दो पद्यांश आएंगे जिनमें से एक पद्यांश के 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो लिखा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हसे दैन कहे नटी जाए। कहते हैं बतरस अर्थात बातों के रस के लालच में, लाल अर्थात श्री कृष्ण की मुरली छिपा करके राधा जी ने रख दी है। अब सौह करे अर्थात कसम भी खाती है, सौगंध भी खाती है, और भौहों से हंस भी रही है, भौहन हंसे अर्थात अपने भ्रुकुटियों से, अपनी आंखों से हंस भी रही है। ठीक है, और दैन कहा नट जाए, अगर देने को कहते हैं कन्हैया तो नट जाए अर्थात मना कर देती है, कहती नहीं नहीं हमने नहीं लिया। ठीक, तो पद्यांश की रचना रचनाकार भक्ति एवं श्रृंगार बिहारी लाल जी का लिखा हुआ है। व्याख्या मैंने बता दी, राधा जी ने श्री कृष्ण की मुरली को क्यों छिपा कर रख दिया है, तो बतरस लालच, बातों के रसपूर्ण यानी रसीली बातों के लालच में आकर के। ठीक है, श्री कृष्ण के द्वारा अपनी मुरली के बारे में पूछे जाने पर राधा क्या करने लगी, राधा नट जाए अर्थात मना करने लगी, भौहों से मुस्कुराने लगी और मना करने लगी। राधा जी ने अपने पास मुरली होने की बात के संदर्भ में क्या किया, राधा जी ने अपने पास मुरली होने के संबंध में, संदर्भ में मना कर दिया कि मेरे पास मुरली आपकी नहीं है ना, सौगंध खाया और मना कर दिया कि बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, तुरंत आप समझ जाएंगे कि बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लट केस के, और दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात फेहराने फन केस के, खेरा के से पात बेहराने फन केस के। समझो, बाने फहराने, बाने माने झंडे, झंडे फहराने लगे और गजों के घंटे गहराने लगे, अर्थात घंटों के नाद से और ध्वजाओं के फहरने से, नाही ठहराने रावराने देश देश के, जो भी राजा थे, जो भी देश देश के राजा युद्ध करने के लिए आए थे शिवाजी से, वो ठहर ना सके। और नग बहराने, शिवाजी की सेना, चतुरंगिणी सेना जब साजी, चतुरंग सैन मंग में उमंग भरी, सरोजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, ऐल पैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है, तारा सो तरनी धूरी धारा सो लगत जिम, थारा पर फारा पारा वारियों हलत है। ये शिवाजी की चतुरंगिणी सेना थी, और चतुरंगिणी सेना के चलने से नग बहराने, नग माने होता है पर्वत, पर्वत
पर्वत क्या होते, कंपायमान होकर के भरभरा के गिरने लगे, जो पर्वत हैं वो भी भयराने लगे, अर्थात वो भी कंपायमान कंपित होकर के डगमगाने लगे। ग्राम नगर पराने, पराने माने पलायन कर गए। सुन करके बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, शिवाजी महाराज के जो नगाड़े की ध्वनि थी, युद्ध के नगाड़ों की आवाज को सुन करके पर्वत भयराने लगे, और जो नगर के नगर और गांव गांव के गांव थे वो पलायन कर गए कि दादा आप भगो यहां से, कुछ नहीं बचने वाला। तो हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, कुंजर माने भी हाथी होता है, और हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर को, भौन को भजाने अली छूटे लटकेस के। समझो भाई, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, हाथियों के जो हौदे थे उकसाने अर्थात ढीले पड़ गए तेज गति से चलने के कारण, और कुंभ के दो अर्थ है। कुंभ मतलब एक घड़ा भी कह सकते हो, और एक कुंभ स्थल, गंड स्थल हाथियों के जो थे, कुंजर माने हाथियों के जो कुंभ स्थल थे, वो भी उनमें क्या हो रहा था, उनमें मदजल बह रहा था। हाथिन के हौदा उकसाने अर्थात हाथियों के हौदे उनकी चाल से ढीले पड़ गए, और उनके जो गंडस्थल थे, हाथियों के जो गंडस्थल थे जिसमें मदजल बह रहा था, जिसके मदजल के बहने के कारण तमाम भौरे वहां पर काले काले लिपटे थे, वो क्या हुआ कि वो भौरे काले उड़ने लगे, और जैसे भौन को भजाने अली छूटे लटकेस के, ऐसे अली माने सखी भी होता है, अली माने भंवरे होता है, तो भंवरे छूटे, जब वहां से भंवरे उड़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे लट माने बाल, लट माने लटे हों, केस माने बालों की लटे छूट गई हों। जब भौरे, भजाने माने भाग रहे हों, भौन माने अपने घर की ओर जंगलों को। यहां दूसरा अर्थ ये निकलता है कि उनकी सेना को देखकर जो शत्रु सेना की स्त्रियां थीं, वो शत्रुओं की जो स्त्रियां थीं, वो स्त्रियां अपने अपने घरों को ऐसे भागी कि उनके बाल खुल गए, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे काले भंवरे उड़ रहे हों। वो भी अर्थ है, और ये भी अर्थ है कि जो हाथियों के गंडस्थल से मदजल बह रहा था उस पे भंवरे, तमाम भंवरे उस पे गुंजायमान कर रहे थे, तो तेज गति से चलने के कारण वो हौदे ढीले पड़ गए और भंवरे उड़ने लगे जंगल की ओर, अपने भवन माने घर की ओर यानी जंगल की ओर भागने लगे, जिससे पता चल रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे लट किसी के खुल गए हों, उड़े जा रहे हों। और दल के दरारन थे, दरारन माने होता है धक्का, दलों के सेना के समूहों के, दरारन माने धक्कों से, यानी शिवाजी की सेना के चलने से कमठ करारे फूटे, कछुए की पीठ दरकने लगी, कछुए की पीठ फटने लगी, है ना। करारे फूटे यानी कि कमठ माने कछुआ, तो दल के चलने से, उनके दल के चलने से, उनके दल के चलने से हुआ कंपायमान, जो धमक से, दल के चलने की धमक से कछुए की पीठ फटने लगी। और केरा के से पात बिहराने फनुशेष के, केला के समान, जैसे केले के पत्ते हवा चलने से फट जाती है, उसी तरह जो शेषनाग थे, शेषनाग के फन विदीर्ण होने लगे, फन बिखरने लगे। ठीक है, तो पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम शिवाशौर्य महाकवि भूषण, और व्याख्या बता दी। विभिन्न देशों के शासक क्यों भयभीत हो गए, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, है ना। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने रावराने देश देश के, गजों के घंटों की आवाजों से और उनकी ध्वजा के फहरने मात्र से ही सारे जो शासक थे वो भयभीत हो गए थे। उड़ते हुए भंवरे किस प्रकार के लग रहे थे, उड़ते हुए भंवरे खुली हुई काली लटों के समान लग रहे थे। शिवाजी की सेना के चलने से कछुए और शेषनाग की क्या दशा हुई, तो शिवाजी की सेना के चलने से कछुए की पीठ फटने लगी और शेषनाग के सारे फन केले के पत्ते के समान बिखर गए। अब यहां पर आपका साहित्यिक परिचय देना होगा, जिसमें सरदार पूर्ण सिंह हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, राहुल सांस्कृत्यायन हैं। शुरुआत के 4-4 जरूर याद करो, 4 गद्य के 4 पद्य के शुरुआत के 4-4 जरूर तैयार कर लो, है ना। सूर बिहारी महाकवि भूषण, आकाशदीप कहानी का मूल्यांकन करना है, यानी आकाशदीप कहानी की समीक्षा करनी है। समय कहानी के आधार पर पापा जी का चरित्रण करना है। फिर आपका जो नाटक आपने पढ़ा होगा उसके तृतीय अंक की कथा अपने शब्दों में कीजिए। स्वपठित नाटक का कौन सा अंक आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा वो भी बताइए। खंडखा आता है, खंडखा जब आप देखेंगे
तो खंड खा में 2 गद्यांश होंगे संस्कृत के 7 अंकों के और 2 पद्यांश होंगे। 7 अंक का एक पद्यांश संदर्भ सहित जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो मिलेगा। और इसी तरह पैटर्न इस बार का जो रहा 25 का वो इंटर का भी था, बट इंटर का अब आगे हो सकता चेंज हो जाए, लेकिन 1 अप्रैल से हमारा सेशन जब स्टार्ट होगा तो हम बताएंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो 7 अंकों को पाने के लिए 2 अंक आपका संदर्भ का होता, संदर्भ नहीं लिखेंगे 2 अंक चले जाएंगे, 5 अंक का अनुवाद होता है। तो यहां समझिए, पहले इसका संदर्भ तभी लिख पाएंगे जब आप पहचान पाएंगे। लिखा है तदत्र सरस स्नात्वा सुवर्ण कंकणम ग्रहाण। ये कहां से लिया गया? लोभा पापस्य कारणम से लिया गया। ठीक है, तत् माने तो, अत्र माने यहां, सरसी माने सरोवर में, स्नात्वा माने स्नान करके, सुवर्ण कंकणम माने सोने का कंकन, ग्रहण माने ग्रहण करो। तो इस यहां पर इस सरोवर में स्नान करके इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। ये शेर बोल रहा है, सिंह बोल रहा है। ततो यावत असौ तद्वचः प्रतीतो लोभात सरह स्नातुम प्रविशति तावत महापंके, यहां पर होगा महापंके निमग्नः। ठीक है, तथा माने इसके पश्चात, यावत माने जैसे ही, असौ माने इसने, तत्वचः माने उसके वचन से, प्रतीतो विश्वास करके, लोभात लोभ के कारण, सरह माने सरोवर में, स्नातुम प्रविशति सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तावत माने तो, महापंके निमग्नः, महापंके निमग्नः अर्थात महाकीचड़ में, निमग्नः माने फंस जाता है या डूब जाता, डूबने लगता है। पलायितुम अक्षमः और भागने में असमर्थ हो जाता है। पंके, पंके पतितम दृष्टवा, कीचड़ में गिरा हुआ देखकर, व्याघ्रो अवदत, बाघ बोला, आहा ओहो महापंके पतितो असि, अरे महापंक में गिर गए हो, महाकीचड़ में गिर गए हो। अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, अतः तुमको मैं निकालता हूं। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, शनैहि शनैहि धीरे धीरे उपगम्य, पास जाकर, तेन व्याघ्रेण भक्षिता, उस बाघ ने उसको खा लिया। तेन माने उसको, व्याघ्राण भक्षिता, बाघ ने खा लिया। तो लोभा पापस्य से कारणम से है। अब यहां अगला है, प्रयागः से पाठ आया है कि इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणः मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्या अति दूरे सुदूरे पूर्वस्याम दिशि। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से सुदूर पूर्व में, दिल्ली से सुदूर अति दूर पूर्व की दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्धयो राज्यो निरीक्षणम दुष्करम विज्ञाय, समृद्ध राज्य का निरीक्षण दुष्कर ऐसा समझ करके, तयो मध्य प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृत्तम, उसके मध्य में प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ, दृढ़म माने मजबूत, दुर्गम अकारत माने दुर्ग बनवाया। गंगा प्रवाहाच च अस्य रक्षणाय विशालम बंधम अपि अकारयत, गंगा के प्रवाह से रक्षा के लिए विशाल बांध भी बनवाया। यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्य सीमा इव स्थितो अस्ति, जो आज भी नगर के और गंगा की सीमा के मध्य में स्थित है। ठीक है, अगला आया है भैया 2 पद्यांश, इनको भी समझ लो कि वृत्तम यतनेन संरक्षेद वित्तम आयाति याति चा, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः, कि व्रत की अर्थात चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। देखो, एक एक मीनिंग के साथ अगर सारी चीजें समझनी है तो प्लेलिस्ट कक्षा 11 की बनी हुई है। आप ऐसे डालिए कक्षा 11 प्लेलिस्ट 2024-25 ज्ञान सिंधु क्लासेस, तो मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर। ठीक है, तो चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। ठीक है, अक्षीणो वित्ततः यानी धन से छीण होने पर व्यक्ति छीण नहीं होता है, लेकिन चरित्रहीन हो जाने से वो मरे हुए के समान हो जाता है। देहिनो अस्मिन यथा, हाँ तो ये कहां से लिया गया? सदाचारोपदेशः। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीहि तत्र न मुह्यति। ये कहां से है? गीतामृतम से। तो देहिनो अस्मिन, अस्मिन माने इस देह में, देहिनो अस्मिन इस देह में, यथा माने जैसे, कौमारम यौवनम जरा,
कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है। तथा वैसे ही, तथा माने वैसे ही देहांतर प्राप्ति ही, दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। यानी इस देह में जैसे कुमारावस्था, यौवनावस्था और जरावस्था यानी वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे ही देहांतर प्राप्ति ही धी तत्र न हुयति। देहांतर प्राप्ति यानी उसी प्रकार दूसरा शरीर भी प्राप्त होता। धी माने बुद्धिमान, तत्र न हुयत, बुद्धिमान लोग वहां पर मोह नहीं करते हैं। ठीक है, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, वहां पर मोहित नहीं होते हैं, मोह नहीं करते हैं। बात समझ में आई गीतामृतम से। अब यहां अगला है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ सांच को आंच नहीं है, सत्य को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। यानी सत्य को किसी प्रकार की हानि नहीं होती, या फिर सत्य को किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होता, सत्य को किसी प्रकार की आंच नहीं होती। घर का भेदी लंका ढावे, अर्थात आपसी फूट से हानि होती है, या फिर मित्र मतलब किसी अपने के द्वारा शत्रु पक्ष से मिलने पर हानि होती है। भरी गगरिया चुपके जाए, ज्ञानी व्यक्ति शेखी नहीं बघारता, और अधजल गगरी छलकत जाए। भारी गगरिया चुप्पे जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। तो अधजल गगरी अर्थात अल्प ज्ञानी शेखी बघारता है, लेकिन भरी जो पूर्ण ज्ञानी है वह चुपचाप शांत रहता है। दीवार के भी कान होते हैं, इसका मतलब यह है कि दीवार के भी कान होने का मतलब यह है कि भैया रहस्य की बातें, एकांत में की गई बातें भी बाहर जा सकती हैं, एकांत में की गई बातें भी बाहर जा सकती हैं, और यही होता है, दीवार में भी कान होते हैं। ठीक है, बंद कमरे में की गई बातें भी बाहर जा सकती हैं। अगला है वाचनालय का संधि विच्छेद, दीर्घ संधि है वाचन धन आलयः, वाचनालयः। ठीक है, नगेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, गुण संधि है, नगधन इंद्र, गुण संधि। ऑप्शन नंबर बा यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिएगा। राजन जो है सप्तमी का एक वचन होगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर दा लगा लीजिए। आत्मनः, आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मा, तो पंचमी षष्ठी का एक वचन होगा, तो ऑप्शन नंबर बा लगा लीजिएगा। फिर है शब्द युग्मों से किसी एक शब्द युग्म का सही अर्थ चुनकर लिखिएगा। उपकार और अपकार, दूसरे का कार्य और बुरा। तो उपकार का मतलब होता है भलाई, अपकार का मतलब होता है बुराई। तो भलाई और बुराई, देखिए अगर आपके भी पेपर हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पेपर का सॉल्यूशन हम दें, कोशिश करेंगे, तो आप इस नंबर पर 8299651914 पर संपर्क कर सकते हैं। मतलब चैट कर दीजिए, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, वो भी पीडीएफ बनाकर। पीडीएफ नहीं बना सकते तो कम से कम साफ फोटो भेजिएगा पेपर के 8299651914 पे। ठीक है, तो भलाई और बुराई हो गया सही जवाब। श्रवण और श्रवण का क्या अर्थ होता है, तो श्रवण का अर्थ होता है कान, श्रवण का अर्थ होता है सन्यासी। तो यहां पर श्रवण और, तो यहां पर कान और भिक्षु लगा देंगे, भिक्षु या सन्यासी एक ही बात है। फिर यहां पर है कि जलधि शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है, तो जलधि माने समुद्र होता है, सागर होता है, उदधि होता है, लेकिन जो बादल है ये सही नहीं है, बादल माने बरसने वाला बादल। गुरु किस अर्थ में प्रयोग नहीं होता है, तो गुरु शिक्षक को भी कहते हैं, गुरु बड़े को भी कहते हैं, गुरु भारी को भी कहते हैं, लेकिन भार को नहीं कहते हैं। तो निम्न वाक्यांशों में से एक शब्द का चयन करना है। पृथ्वी से संबंधित जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्थिव कह सकते हैं, पार्थिव, है ना। किसी टूटी हुई वस्तु का अवशेष भग्नावशेष कहलाता है। ठीक है, भग्नावशेष, टूटी हुई वस्तु के अवशेष। फिर अगला है सही विकल्प चुनिए। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, इसमें अशुद्ध भाग क्या है, तो ठंडा घड़े का ठंडा पानी होना चाहिए ना। मेरा प्राण संकट में है, इसमें जो संबंधी वचन संबंधी इसमें त्रुटि है, तो ऑप्शन आ लगा लीजिए। श्रृंगार रस और वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण बताइए। श्रृंगार रस का समझिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस में आप अभी वही पढ़ा था, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जात,
वो भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। या बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हटे हंसे दैन कहे नट जाए। तो ये भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। वीर रस में बाने फहराने घहराने, घंटा गजन के नाही ठहराने, राब राने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने, सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। ये भी अगर आप लिख सके तो लिख दीजिए, है ना। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बे को काल रस ना पसारी है। उत्साह यहां पर भी है। अब उपमा और संदेह अलंकार। संदेह देखो, उपमा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान का, जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है, या जहां उपमेय से उपमान की तुलना की जाती वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। और संदेह अलंकार में क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान का संदेह हो वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे संदेह क्या होता है, संदेह बना रहता, संदेह जो है वो बना रहता है, समाप्त नहीं होता है। जैसे आपका एक लंका दहन में उदाहरण है कि बालदी विशाल बिकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बे को काल रस ना पसारी है, कह धोबे बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तलवारी सी उहारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी। ये भी लिख सकते हो। चौपाई आप जानते हो, चौपाई कैसे लिखोगे भाई, चौपाई समझो। 16 मात्राएं होती, 4 चरण होते हैं, सम मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती, अंत में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण देखिए कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ठीक, चौपाई हो गया। 4 लाइनें लिखिएगा चौपाई जितनी मैंने सुनाई है। और दोहा, दोहा तो आप जानते हो नॉर्मल सा है, पहले दूसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे, पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं, पहले तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु गुरु का विधान होता है, 13 मात्राओं पर यति होती है ना। और दोहा, अब सतगुर हम सूरीज कर कही आए एक प्रसंग, वो बरसा बादल प्रेम का भेज गया सबंग, लिख सकते हो। फिर किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को एक पत्र लिखिए। फिर आपको निबंध लिखना होगा, सुरक्षित यातायात, योग शिक्षा, प्रदूषण समस्या समाधान, साहित्य लोक जीवन का प्रहरी है, साहित्य समाज का दर्पण है, वो वाला मैंने पढ़ा दिया है, तो आप पढ़ लीजिए। तो मैंने क्या बताया आपको कि जैसे मैंने इस पेपर को हल कराया है, किसी बच्चे ने भेजा है, आप भी चाहें तो भेज सकते हैं। यदि पेपर सही फॉर्मेट में हुआ, सही तरीके का हुआ, साफ हुआ, समय हुआ, तो मैं जरूर हल कराऊंगा। नंबर मैंने आपको दे ही दिया है, ठीक है, तो संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आज जुड़े आप। लेकिन मैं चाहता हूं आप जल्दी से अच्छे अंकों के साथ 11वीं की परीक्षा पास करिए। 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन चलता है, तो आप जरूर जुड़िए, बराबर बने रहिए, क्योंकि आपका टारगेट 95 प्लस। मैं 95 प्लस मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, 95 प्लस हमारा टारगेट पूरा हुआ था। आज वीडियो जाके देख सकते हैं, वो चाहे हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो। और बहुत सारे बच्चे हमसे हाई स्कूल पिछली बार पढ़े होंगे, वो सब बखूबी जानते होंगे, है ना। आप सभी तो जानते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।